नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों का अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही धनु से लेकर मीन राशि वालों तक को हम खास उपाय भी बताएंगे, जिसे आप करिएगा आपको ज़रूर लाभ होगा। तो अप्रैल 2025 का महीना बड़ा ही खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि इस महीने 5 ग्रहों की युति मीन राशि में होने जा रही है। शनि, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, यह पांचों ग्रह 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तब 4 ग्रहों की युति मीन राशि पर रहेगी। आपको बता दें, इस महीने 2 बड़े गोचर होने हैं। 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तो वहीं मंगल 3 अप्रैल को मिथुन राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ग्रहों की युति और ग्रहों के बदलाव से इन सभी राशि वालों के जीवन में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी विषयों की हम चर्चा करेंगे। अच्छा, जिन भी लोगों को अपनी कुंडली दिखवानी हो हमसे, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप व्हाट्सएप में अपनी जो भी क्वेरी हो आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और राशिक्रम में बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों, यह महीना आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। इस महीने आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिनकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहेगी। विशेष रूप से पेट और हड्डियों से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप पहले से किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो उस पर ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। मानसिक तनाव भी आपकी सेहत पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए बड़ा ही ध्यान इस महीने आपको देना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके करियर और व्यवसाय की स्थिति। तो देखिए, करियर के मामले में यह महीना आपके लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज़ यानी कई नए अवसर प्रदान करने वाला रह सकता है। धनु राशि वालों, आप लोग के चतुर्थ स्थान पर 5 ग्रहों की मौजूदगी होना और सभी 5 ग्रहों की सप्तम पूर्ण दृष्टि से दशम स्थान को देखना करियर के लिहाज से अच्छा कहा जाएगा। लेकिन ये भी है कि संघर्ष भी जुड़ा रहेगा और कुछ चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन यदि आप जुटे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो सफलता की प्राप्ति भी होगी। इस महीने करियर में कई बदलाव हो सकते हैं। यदि आप किसी नौकरी में हैं तो आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और आप प्रमोशन या आपकी सैलरी में वृद्धि यानी वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। व्यवसायी वर्ग के लिए यह महीना मिश्रित रहेगा, जिसमें आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन व्यापार से जुड़े जोखिमों से बचने के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए यह महीना उतना अनुकूल नहीं है। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने की आपकी चेष्टा रहेगी और आप कामयाब भी रहेंगे। इस महीने आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, खासकर यदि आपने पहले कुछ निवेश किए हैं या कोई बकाया राशि मिलनी है तो आपको लाभ हो सकता है। हालांकि खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, खासकर परिवार के मामलों में। आपको अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत इस महीने रह सकती है। अब आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की। तो धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने व्यक्तिगत जीवन में कुछ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। मंगल, जो अब तक आपके सप्तम स्थान पर मौजूद थे, जिनके कारण जीवन साथी से आपका काफ़ी वाद विवाद हुआ था, अब वह 3 अप्रैल को आपके अष्टम स्थान पर विराजमान हो जाएंगे।
अष्टम स्थान से बैठकर वह सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे तो आपके परिवार में आपके कई मतभेद उभर सकते हैं, वाणी कठोर हो सकती है, खासकर घर के बुजुर्गों से संबंधित मामलों में आपको कठिनाई हो सकती है। साथ ही के साथ आपके रिश्ते में प्यार और समझ का वातावरण रहेगा, लेकिन समय समय पर छोटी मोटी टकरार भी संभव है, जिसे संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंध और विवाह की। धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 में प्रेम जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। शादीशुदा जोड़ों के लिए यह महीना अच्छा है और आप एक दूसरे के साथ और अधिक समय बिता पाएंगे। पूर्व से जो भी मतभेद थे, तू मैं थी, अब धीरे धीरे करके वह समाप्त होने लगेगी। आप कहीं यात्रा आदि पर भी जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। अविवाहित जातकों के लिए कोई नया रिश्ता बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं छात्र वर्ग की। तो देखिए, छात्रों के लिए यह महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और आपको सफलता मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए अच्छा समय है। कोई एग्जाम वगैरह अगर इस महीना पड़ता है तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, आपके लिए किस्मत आपका साथ इस महीने दे सकती है। तो कुल मिलाकर बात करें तो धनु राशि वालों के लिए यह महीना आपके करियर और धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इसका भरपूर उपयोग करिएगा। बस निवेश करने से पहले थोड़ी सी सतर्कता रखनी आपको ज़रूरी रहेगी। अब यदि हम धनु राशि वालों के लिए खास उपाय की बात करें तो देखिए, आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल अनार का भोग लगाइए, आपको उससे काफ़ी लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों, अप्रैल 2025 का महीना आपके जीवन में बड़े बदलाव और नए अवसर लेकर आने वाला है। एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। बीच बीच में उदर जनित विकार, स्किन से संबंधित समस्या या मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी कोई बड़ी समस्या होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं करियर और व्यवसाय की। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी राशि से तृतीय स्थान पर 5 ग्रहों की युति होना और सभी 5 ग्रहों का भाग्य भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखना आपके लिए कई सुनहरे अवसर आपको दिला सकता है। नौकरी में यदि आप किसी प्रमोशन या ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे थे तो इस महीने आपके लिए वह अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। 3 अप्रैल को जैसे ही मंगल छठे स्थान से निकलकर आपके सप्तम में प्रवेश करेगा तो आपको नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन और उग्रता में वृद्धि हो सकती है, थोड़ा आप जिद्दी भी हो सकते हैं, लेकिन करियर के मामले में यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। इसके अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा जाएगा, आपको मेहनत का आपकी पूरी फल मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो निर्माण या रियल एस्टेट से जुड़े हैं। आर्थिक रूप से आपके लिए लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। व्यापार में विस्तार करने के लिए थोड़ा सा ये महीना आप रुक जाइए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल 2025 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी शानदार है। इस महीने आपकी वित्तीय स्थिरता आपको मिल सकती है। पिछले समय में किए गए निवेश से आपको लाभ हो सकता है। कुछ आर्थिक कर्ज भी खत्म हो सकते हैं, तो यह मामला आपकी आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने व्यक्तिगत जीवन में कुछ चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। परिवार में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर घर के किसी सदस्य से मतभेद हो सकते हैं। इस महीने आपको अपने भाई बंधुओं से बात करते समय अपने व्यवहार और वाणी पर अंकुश रखना चाहिए, अन्यथा बड़ा वाद विवाद संभावनाएं अधिक हैं।
आपका यदि कोई भाई है तो भाई से आपकी लड़ाई होती हुई नजर आएगी, काफी मतभेद भी हो सकते हैं। आपको अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। यदि आप अकेले हैं तो किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है जो आपको भावनात्मक रूप से सहारा दे सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में यह महीना आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा परेशानी में आ सकता है। अब आगे बढ़ लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं प्रेम जीवन की और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधों के मामलों में यह महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। यदि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आपसी समझदारी और संवाद बनाए रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यदि आप समझदारी से काम करेंगे तो चीजें सुलझ जाएंगी। विवाह के योग भी बन रहे हैं। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो घर वालों से उन्हें मिला सकते हैं। घर परिवार में भी कोई विवाह योग्य तो उनका विवाह तय हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना सामान्य रहेगा। हालांकि मंगल का सप्तम स्थान पर आना आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। साथ ही आपका जीवन साथी से इस महीने बीच बीच में तर्क वितर्क हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आपसी सम्मान और प्यार बनाए रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि शिक्षा और अध्ययन की, यानी छात्र वर्ग की। छात्रों के लिए यह महीना काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षाएं इस महीने आपकी होती हैं तो उसमें सफलता के आसार काफी ज्यादा हैं। इस महीने आपके प्रयासों का परिणाम काफी सकारात्मक हो सकता है। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों, आपके लिए यह महीना काफी अच्छा है। कई क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। अब ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे करके आपको लाभ हो? तो देखिए, आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और दूसरा, शनिवार को या फिर ट्यूसडे और सैटरडे दोनों ही दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। इस महीने आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक एक करके सभी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आपके द्वितीय स्थान पर 5 ग्रहों की युति होना और 5 सभी ग्रहों का अष्टम भाव को देखना आपके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये मार्केश की भूमिका भी निभाएंगे। आपको इस महीने बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, मानसिक तनाव से बचना चाहिए। यदि पहले से ही अगर आपको कोई बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है तो उसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। तो अप्रैल 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर के मामले काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका आपको मिल सकता है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल है। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा फल आपको मिलेगा। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कम कर पाने में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। और यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो नए साझेदार या ग्राहक आपको मिल सकते हैं। कोई डील जो लंबी अवधि से फंसी थी अब आपको मिल सकती है। आपके लिए वैसे भी अनुकूल हम इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि धन भाव में आपके 5 ग्रहों की युति होना आपके धन के क्षेत्र में आपको लाभ दिलाएगी। साथ ही करियर में भी आपको नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में निवेश करने से पहले सही योजना बना लीजिएगा। कोई बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और सावधानी आपको रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपके इनकम के सोर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से परिवार या घर के रखरखाव से जुड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, तो बड़ा ही इस समय सोच समझकर खर्च करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन की। तो व्यक्तिगत जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखने, उनके विचारों का सम्मान करने की आवश्यकता होगी।
इस महीने आप देखेंगे कि आपकी वाणी काफ़ी कर्कश हो रही है, काफ़ी कठोर हो रही है और आप खीज में आकर, चिड़चिड़ापन में आकर अपने ही लोगों को ऐसा बोल सकते हैं जिनसे उनका मन दुख जाए और छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले ले, बड़े विवाद को जन्म दे दे। इसलिए इस महीने हम आपको बोलेंगे कि आप एकदम चुप्पी साझे रहिएगा। कुछ भी हो तो पहले सोच लीजिए फिर बोलिएगा, भावनाओं में मत बहिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम और विवाह की। तो देखिए, प्रेम जीवन के लिए अप्रैल 2025 का महीना थोड़ा मिश्रित दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं जिन्हें आपको समझदारी से सुलझाना होगा। आपके रिश्ते में थोड़ी टकरार भी हो सकती है, लेकिन यदि आप एक दूसरे के साथ खुले और ईमानदार संवाद बनाए रखते हैं तो स्थिति बेहतर हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना सामान्य रहेगा। कुछ घरेलू मुद्दों पर बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप संयम और प्यार के साथ काम लेंगे तो रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे छात्र वर्गों की। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने के आसार हैं। हालांकि पढ़ाई में थोड़ी असावधानी हो सकती है जिससे परिणाम में देरी हो सकती है। कठिन विषयों के लिए अतिरिक्त समय और मेहनत लगाने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर देखें तो यह महीना आपके लिए कुछ क्षेत्रों में अच्छा है तो कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपके प्रयासों का फल मिलेगा। बस अपने रिश्तों को लेकर इस महीने थोड़ा महीना संवेदनशील है, इसलिए थोड़ा सतर्कता रखिएगा। अब यदि हम आपके लिए खास उपाय की बात करें तो आपको इस महीने नीले वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाने चाहिए। इस महीने ज़रूरतमंदों को आप अन्न का दान कर सकते हैं या कपड़ों का दान कर सकते हैं। और तीसरा उपाय, आपको शनि देव का पूजन करना चाहिए या शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों, अप्रैल का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। इस महीने आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। खासकर पेट और आंतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस महीने आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी बीमारी से आप ग्रसित भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों करियर और व्यवसाय की। तो करियर के दृष्टिकोण से अप्रैल 2025 का महीना सकारात्मक रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपको अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। आपकी ही राशि में 5-5 ग्रहों की युति होना आपको करियर में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए और किसी न किसी बड़े की सलाह ले लेनी चाहिए। इस महीने आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जो लोग नया काम शुरू करने का सोच रहे थे उनके लिए समय अनुकूल है, लेकिन आपको सभी पहलुओं पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय सामान्य रहेगा। ध्यान रखें कि बड़े निवेश से बचें और धैर्य से काम लें। आर्थिक स्थिति। तो मीन राशि वालों, आर्थिक स्थिति इस महीने मिश्रित रहेगी। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। परिवार या घर की ज़रूरतों पर खर्च करना पड़ सकता है, जो आपके बजट को प्रभावित कर सकता है। इस महीने यात्रा आदि पर जाते हैं तो उसमें भी आपका काफ़ी खर्च हो सकता है। यदि आपने पहले कोई बड़ा ऋण लिया है तो उसे चुकाने की योजना भी आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। तो व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के मामले में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। आपसी संवाद से रिश्तों में सुधार हो सकता है, इसलिए कोशिश करिएगा बातचीत से मैटर्स को सॉल्व करने की। इस महीने आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की ज़रूरत है। यदि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो छोटे मोटे मुद्दे उठ सकते हैं। इसे हल करने के लिए आपको संतुलित और समझदार दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। इस महीने माता पिता के तरफ से आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है या माता पिता से आपको सहयोग की प्राप्ति संभव है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की।
तो प्रेम जीवन के लिए यह महीना आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। पूर्व में यदि कोई मतभेद थे तो धीरे धीरे करके अब वह सुलझेंगे। यदि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आप दोनों के बीच समझदारी और सामंजस्य रहेगा। हालांकि बीच बीच में जैसा हमने बताया छोटी छोटी बातों को लेकर टकरार हो सकती है, लेकिन यदि आप अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करेंगे तो समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। इस महीने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस भी बन रहे हैं। आप या आपका जीवन साथी दोनों में से कोई एक छल कपट की तरफ जा सकता है, धोखा देने की प्रवृत्ति हो सकती है, खासकर आप में। तो इस महीने इस चीज से बहुत बचने का प्रयास करिएगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए यह समय मिश्रित दिख रहा है। अब छात्र वर्ग की भी यदि अगर हम बात कर लेते हैं तो छात्रों के लिए महीना अनुकूल है, लेकिन आपको कठिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो कोई भी डिसीजन लेने में। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के आसार हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा है। तो मीन राशि वालों, यह महीना आपको कई क्षेत्रों में लाभ भी कराएगा, तो आप इसका सही इस्तेमाल करिएगा। उपाय की यदि बात करें तो इस महीने ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े आप पहनिएगा और माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। और तीसरा उपाय है, आप पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद होगी आपके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धनु राशि से लेकर मीन राशि तक का हमने मासिक राशिफल आप लोगों को बताया है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।